अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है और वो जो एक खुश्क साली का एक पीरियड चल रहा था उसका बिलाकर ख़ात्मा हुआ और बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है और रोज़े जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। तो इस्लामाबाद का तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है बाकी जगहों पे भी मौसम जो है वो बहुत अच्छा होगा और सब मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भी इंजॉय कर रहे होंगे। रोज़े बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सबके गुजर रहे होंगे। अच्छा, मेरे माइंड में आ रहा था कि एक पॉइंट जो कि मैं आजकल आसपास से भी सुन रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब वो किसी शख्स से या किसी सिचुएशन से या सराउंडिंग में किसी भी इंसान से हर्ट होते हैं तो उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि हमने रिवेंज कैसे लेना है, ठीक है, हमने उस शख्स से बदला कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं इस सिलसिले में सोच रही थी कि ये फीलिंग आपके अंदर आना कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो अब हमने जो है वो उसको उसी स्टेट में लेकर जाना है जिस स्टेट में से हम उस शख्स की वजह से गुजरे। उसने कोई ऐसी बात कर दी या उसका कोई एक्ट ऐसा था, उसने कोई ऐसा एक्ट हमारे साथ किया जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हुई और हम फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जो है वो उस शख्स को भी उसी स्टेट में लेके जाएंगे जिस स्टेट से उस शख्स ने हमें गुजारा। तो लेकिन इसमें ज़रा सोचिए कि ये जो फीलिंग आपके अंदर मुसलसल चल रही होती है कि हमने भी उसके साथ जो है वो वही सिचुएशन करनी है जो सिचुएशन उसने हमारे साथ की। हालांकि ठीक है, किसी ने आपके साथ बुरा किया हो और आप अगर पावर में हैं तो आप जायज़ है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली ये फीलिंग जो है वो अपने अंदर रखना ये आपको इनफैक्ट खुद ही हर्ट कर रही होती है। अगर आप इसको कभी सोचें कि आप जब ये सोच रहे होते हैं और आपका ज़हन मुसलसल इस तरफ बिज़ी होता है तो आपके अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी पल रही होती है और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक नेगेटिव साइड पे जा रही होती हैं और आप बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अच्छे आइडियाज़ आप बहुत कुछ कर सकते हैं उस दौरान, जो कि आपकी इस नेगेटिविटी की वजह से आपके वो आइडियाज़ जो हैं वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और आप इनफैक्ट अगर आप देखें तो आप खुद मुसलसल तकलीफ़ में हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि हम ऐसे शख्स को पावर होते हुए भी, बदला लेने की ताकत होते हुए भी हम ऐसे शख्स को माफ़ कर दें और हम उसका मामला अल्लाह पे भी छोड़ सकते हैं। हम उसका मामला जो है वो ये देखिए, साइलेंस जो है ना, साइलेंस भी बड़ा बेस्ट रिवेंज होता है। आप इसको छोड़ दें, उसने जो कुछ किया है, आपको जिस तरह से हर्ट किया है या आप जिस तरह से भी उसका कोई रवैया आपके लिए तकलीफ़ का बायस रहा, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वक्त जो है ना वो खुद बदला लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसको माफ़ करके आप खुद सुकून हो जाएंगे। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप खुद को उस सिचुएशन से साइड पे कर लें, आप खुद को डिस्टेंस पे कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो एक नेगेटिव सिचुएशन से आप पॉजिटिव सिचुएशन में चले जाएंगे और आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको वेस्ट नहीं करेंगे और आप अपने उस टाइम को मस्बत कामों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में आप लेके जा सकते हैं। तो बजाय कि आप वो नेगेटिविटी अपने अंदर पालें और दूसरों के बारे में आप सोचते रहें कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, अब हम उसके साथ ये करेंगे तो उसके साथ ये बुरा होगा। तो इन चीज़ों से मेरे ख्याल में निकल के अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी तकलीफ़ का बायस होती हैं, दूसरे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका जवाब वक्त बहुत बेहतरीन अंदाज में देता है। तो कुछ फ़ैसले जो है वो वक्त पे छोड़ दें और अल्लाह पे छोड़ दें, तो उसका जो है वो बहुत अच्छा सा जवाब उन लोगों के सामने आ जाता है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत अच्छा सा रमज़ान गुजारें, ठीक है। अस्कार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वो मस्बत कामों में बिज़ी रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें और उम्मीद है कि आप जो है वो भरपूर तरीके से इस रमज़ान को गुजारेंगे। और इनफैक्ट मैं तो रमज़ान को बहुत इंजॉय कर रही हूँ और आप भी इसको भरपूर इबादत करते हुए, इसको मस्बत कामों में बिज़ी रहते हुए इस रमज़ान को इंजॉय करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।